सौतेली माँ अपनी बेटी की खूबसूरती से जलती थी, इसलिए वह रोज उसे तरह तरह से सताती थी। वह उससे सबसे गंदे काम करवाती और अगर लड़की थोड़ी देर भी आराम करती तो सौतेली माँ उसे फिर से तंग करने लगी। एक दिन उसने जानबूझकर पीली दाल सोयाबीन को रेत में मिला दिया, फिर लकड़ी के डिब्बे को हिलाकर सब कुछ गड़बड़ कर दिया। इसके बाद उसने लड़की से कहा कि वह दाल और रेत को अलग करे और जब तक यह काम पूरा नहीं होगा उसे एक निवाला भी खाने को नहीं मिलेगा। लड़की बहुत दुखी हो गई। जब उसके पिता जिंदा थे तब सौतेली माँ इतनी हिम्मत नहीं करती थी, लेकिन पास खड़ी नौकरानी ने भी उसे ताना मारते हुए कहा कि अब वह कोई अमीर घर की बेटी नहीं रही बल्कि सिर्फ एक साधारण नौकरानी है। पर उन्हें क्या पता था कि उस दयालु लड़की की मदद के लिए फरिश्ते हमेशा उसके साथ हैं। उस लड़की का नाम था सिंड्रेला। वह दाल को बाहर निकालकर एक एक करके चुनने लगी। तभी एक चमत्कार हुआ। बाहर अचानक बहुत सारे कबूतर इकट्ठा हो गए और चहचहाते हुए अंदर आने लगे। सिंड्रेला ने खिड़की खोली और सभी कबूतर उड़कर दाल के पास आ गए। वे दाल खाने नहीं आए थे बल्कि एक एक दाना उठाकर पास रखी टोकरी में डालने लगे। कुछ ही देर में सारा काम पूरा हो गया। सिंड्रेला बहुत खुश हो गई। अब जब कबूतर उसका काम कर रहे थे तो वह बाहर खेलने जा सकी थी। वह अस्तबल घुड़साल में गई जहाँ एक सुंदर सफेद घोड़ा था। ये घोड़ा उसके पिता ने खास उसके लिए खरीदा था ताकि वह शिकार पर जा सके, लेकिन अब उसी सौतेली माँ ने उस घोड़े पर कब्जा कर लिया था। घर का घुड़सवार घोड़े संभालने वाला चुके से सिंड्रेला को कभी कभी घोड़ा चलाने देता था। सिंड्रेला उस सफेद घोड़े पर बैठकर बाहर निकल गई और बर्फ से ढके मैदानों में दौड़ने लगी। उसे आज तक की सबसे ज्यादा आजादी और खुशी महसूस हो रही थी। उसी समय उसकी किस्मत बदलने वाली थी। अचानक उसे दूर से कुछ आवाजें सुनाई दी। असल में 3 शिकारी वहाँ शिकार कर रहे थे। उन्होंने एक प्यारे से हिरण को निशाना बनाया और उसे मारने के लिए तीर कमान तैयार कर लिया। यह दृश्य बहुत क्रूर था। सिंड्रेला ने तुरंत एक बर्फ का गोला बनाया और उनकी तरफ फेंक दिया। डरे हुए हिरण को मौका मिल गया और वह वहाँ से भाग निकला। सिंड्रेला खुश हो गई, लेकिन जब वह खुद भागने लगी तो शिकारियों ने उसे देख लिया और उसके पीछे दौड़ पड़े। सिंड्रेला को इलाके की अच्छी जानकारी थी, इसलिए उसने उन्हें खूब चक्कर खिलाए, लेकिन भागते समय उसकी आवाज से वह फिर पकड़ में आ गई। इस बार तीनों ने अलग अलग दिशाओं में जाकर उसे घेर लिया और आखिरकार एक बड़े पेड़ के पीछे रोक लिया। तभी उन्हें पता चला कि जिसने उन्हें इतना परेशान किया वह कोई लड़का नहीं बल्कि एक सुंदर लड़की है। सिंड्रेला मौका देकर तुरंत एक शिकारी के घोड़े के पास गई और उस पर बैठकर तेजी से वहाँ से भाग निकली। शिकारी भी घोड़ों पर सवार होकर उसके पीछे दौड़े, लेकिन अंत में सिंड्रेला उन्हें चकमा देकर भागने में सफल हो गई। वे हैरान थे। जो लोग रोज शिकार करते हैं और घुड़सवारी में माहिर हैं, वे एक लड़की से हार गए। अब शिकारियों के मन में सिंड्रेला के लिए गहरी जिज्ञासा पैदा हो गई। वे उसे फिर से ढूंढना चाहते थे। तभी दूर से एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया और असल में वही आदमी इस कहानी का एक बड़ा रहस्य छुपाए हुए था। इस राज्य का राजकुमार राजा के साथ अपने राज्य का दौरा कर रहा था ताकि वह जनता की स्थिति समझ सके और भविष्य में शासन संभालने के लिए तैयार हो सके। लेकिन राजकुमार को यह सब बहुत उबाऊ लग रहा था, इसलिए वह अपने 2 साथियों के साथ जंगल में शिकार करने चला गया। जब राजा ने उसे शिकार से लौटे देखा तो वह बहुत नाराज हुआ। उसने कहा कि उसी उम्र में वह खुद पूरे राज्य को संभाल रहा था, लेकिन राजकुमार अब भी गैर जिम्मेदार है। राजकुमार को जिम्मेदार बनाने के लिए राजा ने फैसला किया कि 7 दिन बाद एक भव्य नृत्य समारोह बॉल आयोजित किया जाएगा। इसमें पूरे देश के कुलीन लोग और दूसरे राज्यों की राजकुमारियां आएंगी ताकि राजकुमार के लिए एक योग्य दुल्हन चुनी जा सके। सौतेली माँ जो खुद एक कुलीन परिवार से थी, उसे भी इस समारोह में जाने का अधिकार मिला। उसने अपनी बेटी को बड़े ध्यान से सजाया संवारा ताकि वह राजकुमार की पत्नी बन सके। असल में सिंड्रेला भी इस समारोह में जा सकती थी, लेकिन सौतेली माँ को डर था कि कहीं वह सबका ध्यान अपनी ओर न खींच ले, इसलिए उसने उसे जाने से मना कर दिया। उसकी बेटी ने भी उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि वह बहुत बदसूरत है और अगर वह बॉल में गई तो सब डर जाएंगे। सिंड्रेला यह सब चुपचाप सहती रही। इधर बेटी के लिए कई नए कपड़े खरीदे गए और पुराने कपड़े सिंड्रेला को दे दिए गए। उसे ठंडी नदी के किनारे जाकर कपड़े धोने पड़े, फिर घर आकर खेतों का काम भी करना पड़ा। आखिरकार जब उसे थोड़ा आराम मिला तो उसने सोचा कि वह बाहर जाकर शिकार खेले, लेकिन उसके पास शिकार के लिए सही कपड़े नहीं थे। उसकी यह बात पास बैठे एक उल्लू ने सुन ली। तभी सिंड्रेला की नजर जमीन पर पड़े एक पाइन कोन चीड़ का फल पर गई। जब उसने उसे खोला तो अंदर से एक सुंदर शिकार के कपड़े निकल आए। वह तुरंत समझ गई कि यह पास बैठे उल्लू का ही उपहार है। कुछ समय बाद सिंड्रेला ने अपने तीर से राजकुमार के हाथ में पकड़ी लकड़ी को निशाना बनाकर मार दिया। फिर वह सामने आई और बोली कि यह उसका शिकार करने का इलाका है, बिना बताए आने की यह सजा है। राजकुमार को गुस्सा नहीं आया बल्कि वह प्रभावित हुआ। उसने उसे एक अंगूठी दी जो एक महान तीरंदाज होने का प्रतीक थी। यह देकर सिंड्रेला को लगा कि शायद वह थोड़ी ज्यादा सख्त हो गई थी। राजकुमार उसकी कला देखना चाहता था, इसलिए उसने फिर से धनुष उठाया और दूर पेड़ पर लगे पाइन कोन को सटीक निशाने से मार गिराया। राजकुमार यह देखकर दंग रह गया, लेकिन उसी पल सिंड्रेला चुके से वहाँ से निकल गई। राजकुमार तुरंत उसके पीछे दौड़ा। वह जानना चाहता था कि यह लड़की कौन है जो उससे घुड़सवारी और तीरंदाजी दोनों में बेहतर है। पेड़ पर छिपी सिंड्रेला उसे परेशान होते देखकर मुस्कुराने लगी। कुछ दिन बाद आखिरकार वह दिन आ गया जब राजकुमार को अपनी दुल्हन चुननी थी। सौतेली माँ और उसकी बेटी ने खूब सज धज कर तैयारियां की और महल में होने वाले उस भव्य नृत्य समारोह में जाने के लिए निकल पड़ी। उस समय सौतेली माँ ने देखा कि सिंड्रेला खाली बैठी है, तो उसने जमीन पर एक कटोरी मटर और एक कटोरी मकई के दाने फैला दिए और उससे उन्हें अलग अलग करने को कहा। ऊपर से उसकी बेटी ने भी जानबूझकर उन पर पैर रखकर सब और गड़बड़ कर दिया। सिंड्रेला बहुत दुखी हो गई। उसने कुछ भी गलत नहीं किया था, फिर भी उसके साथ ऐसा हो रहा था। वह सोचने लगी कि अगर उसके पिता जिंदा होते तो वह भी राजा के बॉल में जा सकती थी, लेकिन अब उसे घर पर बैठकर दाने चुनने पड़ रहे थे। तभी फिर से कबूतर आ गए और इस बार भी उल्लू ही उसकी मदद कर रहा था। सिंड्रेला
ने उल्लू के पास जाकर उसका धन्यवाद दिया और कहा कि वह भी बॉल में जाना चाहती है। उल्लू ने उसकी इच्छा पूरी करने में मदद की। सिर्फ इतना ही नहीं, सफेद घोड़ा भी अपने बंधन तोड़कर उसे लेने आ गया ताकि वह बॉल में जा सके। उधर महल में नृत्य समारोह शुरू हो चुका था। एक एक करके सुंदर और अमीर महिलाएं राजकुमार के सामने आ रही थी, लेकिन उसे उनमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। राजा और रानी उसे लगातार दबाव डाल रहे थे। राजकुमार के किसी को न चुनने से माहौल अजीब हो गया। आखिरकार मजबूरी में उसने एक लड़की को नृत्य के लिए चुना। वह जानबूझकर एक मोटी और कम सुंदर लड़की थी ताकि उसके माता पिता उसे रोक दे, लेकिन राजा ने उल्टा कहा कि उसके बेटे की पसंद बस अलग है। उसी समय सिंड्रेला महल के बाहर पहुंच चुकी थी। तभी उसे एहसास हुआ कि जंगल में जिनसे वह मिली थी वह कोई और नहीं बल्कि खुद राजकुमार था, लेकिन अंदर उसकी सौतेली माँ भी थी, इसलिए उसमें अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई। जब वह लौटने लगी तो सफेद घोड़ा नाराज हो गया। वह चाहता था कि सिंड्रेला अपने दिल की बात माने और अंदर जाए। घोड़े के हौसले से सिंड्रेला ने हिम्मत जुटाई और महल में प्रवेश करने का फैसला किया। महल की कड़ी सुरक्षा के बावजूद जैसे ही पहरेदारों ने उसे देखा वे उसे रोकना भूल गए। सबको लगा कि इतनी सुंदर लड़की जरूर कोई राजकुमारी हो। अंदर जाने से पहले सिंड्रेला ने अपना चेहरा छुपाने के लिए नकाब पहन लिया ताकि सौतेली माँ उसे पहचान न सके। उस रात पहली बार राजकुमार ने खुद किसी लड़की को नृत्य के लिए आमंत्रित किया। वह जानना चाहता था कि वह कौन है, लेकिन सिंड्रेला ने कुछ नहीं बताया। उसे लगता था कि वह एक साधारण लड़की है जो राजकुमार के लायक नहीं है, लेकिन राजकुमार को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। फिर भी सिंड्रेला ने वहाँ से जाने का फैसला किया। वह जानना चाहती थी कि क्या राजकुमार सच में उससे प्यार करता है। जब वह भाग रही थी तो उसकी एक ऊंची एड़ी की सैंडल हाई हील सीढ़ियों पर गिर गई। राजकुमार ने उसे उठाया और घोड़े पर बैठकर उसके पीछे निकल पड़ा। बर्फ से ढकी रात में दोनों घोड़े दौड़ाते रहे, लेकिन सिंड्रेला उससे पहले घर पहुंच गई। राजकुमार शहर में पहुंचकर उस लड़की को ढूंढने लगा। उसने पूरे शहर की लड़कियों को बुलाया और एक एक को वह सैंडल पहनाकर देखने लगा, लेकिन किसी के पैर में वह फिट नहीं हुई। तभी सौतेली माँ को शक हुआ कि यह झूठी सिंड्रेला की हो सकती है। वह अपनी बेटी के साथ उसके कमरे में गई और उसके कपड़े छिपा दिए। जब राजकुमार आया तो गुलाबी कपड़ों में उसकी बेटी को देखकर उसे लगा कि वही बॉल वाली लड़की है, लेकिन जैसे ही जूती पहनाने की बात आई सौतेली माँ ने चालाकी से जूती छीन ली और उसे कहीं फेंकने की कोशिश की। राजकुमार को कुछ गड़बड़ लगा और वह उनके पीछे गया। आखिरकार उसे समझ आ गया कि वह लड़की असली नहीं है। दूसरी तरफ सिंड्रेला को भी यकीन हो गया था कि राजकुमार उससे सच्चा प्यार करता है। उसने उल्लू से आखिरी बार मदद मांगी, एक सुंदर शादी का जोड़ा, ताकि वह राजकुमार के योग्य बन सके। उसी समय निराश होकर लौट रहा राजकुमार अचानक एक लड़की को सफेद घोड़े पर आते देखता है। वह आत्मविश्वासी, सुंदर और गरिमामयी थी। जब उसने जूती पहनकर देखी वह बिल्कुल फिट आ गई। तभी राजकुमार को एहसास हुआ कि वही लड़की है जिससे वह जंगल में मिला था और जिससे उसे प्यार हो गया था। इस तरह किस्मत और प्यार ने अपना खेल दिखाया और दोनों आखिरकार एक हो गए।